ठीक है, कैसा रिएक्शन होगा ये? इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हेटेरोलिटिकली टूटेगा। तो अगर मैं AlCl3 ले लेता हूँ तो कैसे टूटेगा भाई ये? बता जरा माहिर। CH2 पे CH2 एंड माइनस एंड Cl उधर प्लस सॉरी कैसे टूटेगा भाई? Cl माइनस एंड CH2 प्लस, फिर क्या आएगा? वही बोलेगा। तूने कल घर जाके मुझसे जो डाउट पूछा वो लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा। कौन सा वाला? कौन सा वाला? कितने डाउट से थे? इनके तो 7 डाउट थे। क्या होता है इधर कार्बोकटाइन? तो ये कार्बोकटाइन जाएगा इधर, H जाएगा उधर, तो ये क्या बन जाएगा? देन CH इधर पॉजिटिव एंड इधर CH अटैच हो जाएगा। एंड अब कौन अटैच होएगा भाई? ये वाला कार्बन। हाँ। तेरा क्वेश्चन था ना कि बेंजीन के साथ अगर N प्रोपाइल लेते हैं तो आइसोप्रोपाइल कैसा आया सर? बुक में दिखाने के बाद भी करेक्शन नहीं किया भाई ने। किसने होमवर्क नहीं किया अभी? शीट सॉल्व करना था और पेपर सॉल्व करना था, 2 चीज था। पेपर डाउट्स ठीक है, पेपर तूने किया? पेपर तो आया था सब कुछ मैं तो बता दिया, तो दिखाया भी। झूठ है, गारंटी झूठ है, गलत नहीं किया। हाथ ऊपर कर, घर भेज दूंगा। मैं थोड़ा ऐसे तूने yesterday कितना कम क्वेश्चन नहीं किया? सब थोड़ी ना सब किया था मेरी बोला। तो पेपर मांगा क्यों नहीं किसी ने? हाँ तो अच्छा, 2 टाइप के लोग। मैं करूँगा। अब यहाँ पे H होता है, H कैसे निकलेगा? इन द फॉर्म ऑफ, तो हाथ बराबर ऊपर का। और झूठ क्यों बोला? सच्ची में मैंने किया है। Why will I lie? HCl बना, दूसरा क्या बनेगा भाई? बेंजीन नहीं के साथ और क्या आ जाएगा? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का ही दूसरा नाम क्या है भाई? सेक प्रोपाइल। खाली आइसोप्रोपाइल वैसा है जिसको हम सेक बोल सकते हैं, बाकी आइसोब्यूटाइल को सेक नहीं बोल सकते। साइंटिस्ट अभी खुद कंफ्यूज थे बिटवीन आइसो एंड सेक प्रोपाइल। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? अब CH देन CH3 एंड यहाँ पे भी CH3। इतना क्लियर है? डाउट्स? प्रोमैक्स क्लैरिटी बढ़ू आगे। अब यहाँ से रिएक्शन बनता है इंपॉर्टेंट, फोकस करना जरा। यहाँ पे क्या ले लिया? C ऊपर, CH3 नीचे, और कहने से यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है भाई? H। अब क्या कर सकते हैं? H को हटाना पड़ेगा। H को हटाना पड़ेगा कि बेसिकली वो पूरा ग्रुप हटाना पड़ेगा? फिनॉल बनाना पूरा ग्रुप। अब इधर से एक सीख क्या लिया? देखो हटाना था पूरा ग्रुप, तो पहले तुमने हटाया एक चीज को, फिर हटाया ग्रुप को। तो पहले कुछ यहाँ पे बना लो, फिर पूरे ग्रुप को हटा लो। कॉमन सेंस है। तो अब हम क्या करते हैं? इसको रिएक्ट करवाते हैं विथ O2। किसके साथ भाई? O2। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि हम लोग टेम्परेचर कंडीशन यूज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 498 केल्विन। कितना? 498। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोनेफ्थलेट। व्हाट इज कोनेफ्थलेट? को मतलब कोबाल्ट, नेफ्थलेट मतलब नेफ्थलिक एसिड जो था उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। सर क्या करता है ये सारे ऑक्सीजन को मोमेंटरली बॉन्ड करके रखेगा, क्योंकि अगर बॉन्ड करके नहीं रखा, ये ऑलरेडी एक गैस है, हम उसको हीट दे रहे हैं, तो गैस उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। तो मेरे को कुछ गैस को भी होल्ड करने वाला चाहिए। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा? देखो 498 पे ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड है, कहने से इसका पाई बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा लिंकेज बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? वापिस गैस क्या बोलते हैं इसको? इधर से हाई टेम्परेचर पे कौन सा बॉन्ड टूट सकता है? CnH। तो दोनों तोड़ दो
और अगर मुझे दोनों चीजें अब जोड़नी हो तो कैसे जुड़ेगी जरा बताओ। यहाँ पे C ऊपर नीचे, यहाँ पे अलग कौन हो गया भाई H, और बीच में क्या आ जाएगा O, यहाँ पे भी O एंड यहाँ पे H। क्लियर है भाई? वो नहीं होगा अगर हाइपर क्या कैसे हाइपर कंजुगेशन होगा? अगर वो H वाला टूट रहा है, हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर पे हमेशा वो प्रेफर करता भाई ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटा है। कौन से फॉर्म में टूटा है भाई? फ्री रेडिकल। अब अगर फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटा है, वहाँ पे जो बना कहना इसे वो पेरोक्साइड कॉम्प्लेक्स है भाई। क्या है वो? अब वो पेरोक्साइड कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? अक्षिता बता क्या करेगा? एसीटोन निकल जाएगा और वो है ऐसे कैसे? वो आपने फिनॉल्स बहुत ऐसे वैसे बढ़ाया था। तो ध्यान दो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को तो ये बन जाएगा पार्शियली, ये पार्शियली, तो कहना है इसे ये बॉन्ड क्लोज आ जाएगा। ये बॉन्ड कैसा आ जाएगा? थोड़ा क्लोज। दूसरा ये ऑक्सीजन भी कैसा इलेक्ट्रो, तो अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो कहना है वो एक दूसरे को बहुत सॉलिड खींचेंगे। अगर वो खींच रहा है तो वो बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, और अगर तुमने स्टार्टिंग में इतना हीट दिया है तो एंड तक रहेगा। तो उसी हीट के प्रेजेंस में यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूट जाता है भाई? O एंड H का टूटा बॉन्ड। बट एट द सेम टाइम कोनाफ्थलेट भी है ना जो कोनाफ्थलेट बहुत स्टेबल है। नफ्थलेट पता है देखो क्या होता है? हाँ, लेकिन वो साथ में है रखेगा फिर नहीं, वो छोड़। कैटलिस्ट क्या होता है? जो मोमेंटली उसको रखे और फिर उसको छोड़ दे। तो अब यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई? एक O एंड O। जैसे ही O एंड O बॉन्ड टूटेगा कहने से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो O के पास क्या आ गया भाई? एक। कहने से ये कार्बन को अभी भी खींच रहा है, तो ये बहुत ज्यादा क्लोज है। तो अगर कार्बन भी इधर से बीच से बॉन्ड तोड़ दे, कहने से कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपस में एक बॉन्ड। तो कौन निकल सकता है इधर से? C ऊपर, CH3 नीचे भी, एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वैसा का वैसा, एंड एक एक इलेक्ट्रॉन बना देंगे डबल बॉन्ड। तो कौन निकल गया भाई? एसीटोन। कौन निकल गया? एंड अब क्या बचेगा? फिनाइल रिंग एंड OH। तो क्या बन जाएगा भाई? फिनॉल। इज दिस क्लियर? सबसे कमर्शियली रापचिक मेथड है ये। क्यों रापचिक मेथड है भाई? क्योंकि एसीटोन बन जाए। एसीटोन गर्ल्स बहुत ज्यादा यूज करता है फॉर नेल पॉलिश। दूसरा एसीटोन का यूज क्या होता है भाई? एसीटोन बहुत सारे रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट होता है। तो ये इतना कमर्शियल प्रिपरेशन है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज प्रिफर करती है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है? तो कितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन पड़ा? 5। पहला नाउस, देन रेस्ट्रिक्स, फिर सल्फोनेशन से पहले एनालिसिस, फिर सल्फोनेशन एंड फिर क्यूमिंग वाला। तो अब सारे मेथड को अपने को याद करना है। याद कैसे रखोगे? बाय न्यूमोनिक रीड A B C D। क्या देखोगे? रीड A B C D। R से रेस्ट्रिक्स मेथड, A से एनिलीन, B से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, C से क्यूमीन एंड D से डाउस प्रोसेस। इजी भाई, याद रहेगा। सॉलिड क्लैरिटी है। सर क्यों ऐसे न्यूमोनिक बनाया? क्योंकि ये 4 जो है ये तुम्हारे बुक्स में दिया रहता है। ये 4 हमेशा दिया रहेगा। एक्स्ट्रा रिएक्शन जो हमने किए थे टेस्ट, इसलिए क्लियर है? उसने उसके साथ ही कि थोड़ा सा CH3 के साथ क्यों नहीं दिया? कौन से? कार्बन। मेरे को बताओ ये कैसा ग्रुप है? CH3 एंड CH3 कैसा ग्रुप है? टोलुइन कैसा होता है? डोनेटेड। हमने एक चीज पढ़ा कि टोलुइन अगर हो तो टोलुइन रेजोनेंस क्यों करवाता है? बिकॉज CH3 ग्रुप कैसा हाइपर कॉन्जुगेशन करवाता है कि रेजोनेंस करवाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन करवाने के लिए कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो बेंजीन रिंग के लिए ये ग्रुप बेनिफिशियल ही, इसलिए वो टूट जाता है। क्लियर है भाई? You didn't use any sort of like reagent to break that. नहीं, टेम्परेचर बहुत सफिशिएंट है। क्लियर है भाई? डाउट्स?